पता लगाए अगर कोई भी सेना का वीर वापस आया तो उसको मृत्युदंड मिलेगा। वापस जा नहीं सकते, आगे भी नहीं जा सकते क्योंकि समुद्र भरा पड़ा है। क्या किया जाए? अवधि भी बीतती चली जा रही है। कहते हैं कि जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, जब समस्या का समाधान ना हो तो फिर भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। हरि क्या करेगा? हरि भजन करेंगे, यहीं पर अपने प्राण दे देंगे, वापस आज विधाता ने मुझको बड़ा अच्छा भोजन दिया। ये लाल लाल टमाटर जैसे गाल वाले बंदरा, ये पीला पीला बंदरा, आज तो मुझको विधाता ने बड़ा अच्छा भोजन दिया। देखा जामन जी, ये हमें खाने की बात कर रहा है। अब तो हमारी मृत्यु अवश्य है। अब हमारा सत्य हम जाना, अब हमने जान लिया है कि अब किसी भी तरह बच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आगे जाते हैं तो समुद्र में डूब करके मर जाएंगे। अब ये खाने की बात कर रहा है, लेकिन भैया पक्षियों में भी कितना अंतर होता है। एक ये पक्षी है जो इस तरह की बात करता है, और एक पक्षी वो था जटायु, जिसने प्रभु श्री राम जी के कार्य के लिए अपने प्राण दे दिए। धन्य जटायु, सम को नाही, जटायु के समान कोई पक्षी नहीं है। धन्य हो जटायु, जिसने तुझे धन्य दिया। धन्य हो तुम्हारे माता पिता को। धन्य हो जटायु। बंदरा उधर का चुकुर चुकुर कर रहा है, इधर कहा उधर जटायु जटायु कर रहा है। जटायु कहाँ है? वो मर गया। जटायु मर गया? हाँ। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हम नहीं आएंगे, तुम हमें खा जाओगे। न खाऊंगा, अब आ जा। पहले राम जी की सौगंध खाओ कि नहीं खाएंगे? आओ खाता हूँ, आ जा। क्या खाते हो? तुझको तुम्हारा विश्वास नहीं है। तो चलो अच्छा। तुम भाई भूख के टूटे हो। अच्छा बताओ का खाना है? कुछ नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि हमें स्मरण हो आया तुम हो गिद्ध, और गिद्ध कभी जिंदा मांस, जिंदा लोगों को नहीं खाते। आ जाओ, ठीक है, आओ इसके पास। आ जाओ, आ जाओ। ये का जटायु जटायु कर रहे थे? जटायु जटायु कहाँ था? मर गया। मरी गया? हाँ। पूरा? अरे उसके शरीर से प्राण चले गए, दाही क्रिया हो गई। मतलब शरीर से प्राण चले गए? बिल्कुल। प्राण से शरीर कहने गए, शरीर भी चला गया। शरीर भी चला गया। भाई मर गया। बा बा ये बाबा क्या कर रहे हो तुम? मैं रो आ रहा हूँ। मतलब बा करके रोते हो? मेरी आवाज ऐसी है तो क्या करूं? कैसे? बा बा ऐसे ना रो, बुरा लगता है। भैया ये बताओ, जटायु मर गया और तुमने पूछा कि जटायु मर गया, हमने बताया और तुम रो रहे हो। काहे रो रहे हो? इसलिए क्योंकि जटायु मेरा भाई है। भाई है नहीं, भाई था, आता मर गया। कसाई का भाई कहीं भाई हो सकता है? कह रहा मेरा भाई है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। जटायु मेरा भाई नहीं तो का भौजाई है? तुम झूठ बोल रहे हो। झूठ कभी बोलता नहीं, सच बोलने की आदत तुम नहीं। खाने की बात कर रहे हो ना, इसलिए। क्यों नहीं? तुम रो। ये कुसा है, बांदरी कुसा है। ये बांदरी को कि लॉकडाउन का इंजेक्शन? ये इंजेक्शन नहीं है लॉकडाउन का। अब बताओ। अब जैसा हम बोलेंगे वैसा तुम्हें बोलना है। जैसा जैसा तुम कहोगे वैसे वैसे कहना है। ठीक है? ठीक है। सुनो सुनो सुनो, नहीं कहना। सुनो नहीं कहना। अभी हमने मंत्र नहीं बोला। अभी हमने मंत्र नहीं बोला। मान जाओ। अरे मान जा। नहीं मानोगे? नहीं मानोगे? चलो चलते हैं। चलो चलते हैं। तुम कहाँ जाओगे? तुम कहाँ जाओगे?
मैं तुम्हारे भाई को तिलांजलि नहीं दिलाऊंगा। मैं तुम्हारे भाई को तिलांजलि नहीं दिलाऊंगा। जटायु मेरा भाई है क्या? जटायु मेरा भाई है क्या? हाँ, जटायु तुम्हारा भाई है। हाँ, जटायु तुम्हारा भाई है। मैं बंदर हूँ। मैं बंदर हूँ। तुम बंदर नहीं हो। तुम बंदर नहीं हो। तुम पक्षी हो। तुम पक्षी हो। मैं पक्षी हूँ। मैं पक्षी हूँ। मेरी पूंछ है। मेरी पूंछ है। कहाँ है? कहाँ है? ऐसा करो, ऐसा करो, इसकी चोंच पकड़ लो। इसकी चोंच पकड़ लो। पकड़ो पकड़ो। अरे नहीं, पकड़ लो। इसकी चोंच तब छोड़ना जब मैं मंत्र उच्चारण करूं। कहो पिंड पिंड पिंडा। पिच्चे पिच्चे नहीं, पिंड पिंड पिंडा। पिंडा ऊपर एक प्राणी। पिंडा ऊपर एक प्राणी। लेव जटायु पानी तुम मर गए हम जानी। तुम ले जटायु पानी तुम मर गए हम जानी। तुम ले जटायु पानी तुम मर गए हम जानी। हम मर गए तुम जानी। हम मर गए नहीं, तुम मर गए हम जानी। हाँ, इसको छोड़ो। ले पिंडा डारो पोखरी में। सीधा दो। पिंडा डारो पोखरी में। बोलो। पिंडा डारो पोखरी में। सीधा देव ब्राह्मण की झोपड़ी में। सीधा दो ब्राह्मण की खोपड़ी में। खोपड़ी नहीं, ब्राह्मण की झोपड़ी में। झोपड़ी, झोपड़ी में। हाँ, ब्राह्मण को दान देने उसके घर जाना चाहिए। झोपड़ी, झोपड़ी। अब सुनो, ये क्या कह रहा है? ये बताओ। ब्राह्मण की कुटिया में। कुटिया में। कुतिया नहीं, कुटिया, कुटिया। कुटिया है। हाँ। मैं जानो कहा थे कुटिया में। कुटिया में। एक बात बताओ, तुम्हारा भाई जटायु गोदावरी तट पर, तुम समुद्र के किनारे, दोनों भाई अलग कैसे हो गए? भैया एक समय की बात है। एक बहुत छोटी सी कहानी है। मतलब बहुत छोटी सी कहानी है। एक समय हम एक शिला पर बैठे थे दोनों भाई। अचानक हमें अपने पिताश्री की याद आ गई। हमारे पिताश्री का नाम है अरुण देव। पिताश्री की भी याद अचानक आई? हाँ। फिर तो हमारे पिताश्री का नाम है अरुण देव, जो सूर्य देव के रथ चलाया करते हैं, वो सारथी हैं। जैसे ही हमें पिताश्री की याद आई तो हम दोनों भाइयों ने निश्चित किया कि चलो हम अपने पिताश्री से मिलाएं। तो गीधों की 3 उड़ानें, धरातलीय, एक अर्धधरातलीय, एक आकाशीय। तो पहली उड़ान भरी तो उड़ते 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 कुंडी न खटकाओ राजा, सीधे अंदर आओ लगा के बेटा, फिर टांग बनाओ ताजा। ये बताओ, मतलब उड़ते उड़ते फिर झट से अंदर आओ राजा है। कुंडी न खटकाओ राजा, मतलब ये उड़ने का कोई वो है क्या? मंत्र है। मंत्र है। अच्छा, ये धरातलीय मंत्र है। ये धरातली मंत्र है। हाँ। अच्छा, फिर धरातली कहाँ पहुँच गए? अब अर्ध धरातली चलना शुरू हुआ। अच्छा, शुरू करो। फिर उड़ते 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 रात पिया ने दिया बुझा के क्या क्या किया। रात पिया बुझा के दिया क्या क्या किया। ये दूसरा मंत्र है। अच्छा, ये दिया बुझा के पिया क्या 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 किया? हाँ, ये दूसरा मंत्र। कहाँ पहुँचे? जैसे ही हम अब आकाशीय उड़ान शुरू किया, फिर उड़ते 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 मतलब उड़ते ही रहोगे कि कहीं पहुँचेगे? सूर्य के बिल्कुल नजदीक पहुंचे। फिर तो मेरे को गर्मी सताई। मैंने कहा भैया गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है, चलो यहाँ से वापस चलते हैं। तो मेरा जटायु भी बोला कि हाँ भैया चलो वापस चलते हैं। तो मैंने कहा नहीं। मैं पुनः बोला कि नहीं, बिना पिताश्री के मिले हम वापस नहीं जाएंगे। वो बोला नहीं भैया मेरी हिम्मत नहीं है, मैं आगे नहीं जाऊंगा। वो वहां से लौट आया, लेकिन मैं अभिमानी किसी की बात न मानी। हाँ हाँ,
मैं और आगे बढ़ा। जैसे ही सूर्य के ताप के नजदीक पहुंचा तो सूर्य की तेज गर्मी के कारण मेरे पंख भुरभुरा गए, मुरमुरा गए, चुरचुरा गए। मेरा वहां से लुढ़कना चालू हुआ तो मैं लुढ़कते 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 समुद्र के किनारे बदाक फिर यहीं पर पड़ा रहा। बड़ी बुरी दशा थी, पता है, माछी को भन भना दी थी। पूरा मांस निकल रहा, माछियां करे वहाँ चीटी खाए डाल रहा। और ध्यान दें, मेरे हाथ न चले न पांव चले। हमारे जय माता दी कोचिंग सेंटर उन्होंने कहा तुम यहीं पर पड़े रहो, एक दिन रामदूत आएंगे तो तुम उनकी सहायता कर देना तो तुम्हारे पंख हम प्रभु श्री राम जी के ही दूत हैं, माता जानकी का पता लगाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आगे समुद्र भरा पड़ा है, कोई मार्ग नहीं है। अगर तुमने माता जानकी को देखा हो तो बताओ। तुम्हें आगे समुद्र दिखाई दे रहा है और उसमें जल ही जल दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं। मैं यहाँ से देख रहा हूँ, वो देखो त्रिकूट नामक पर्वत है, उस पर लंका बसी हुई है, उस पर अशोक वृक्ष के नीचे सीता मैया बैठी हुई है, बेचारी रो रही है, सीते मैं आउट हूँ। अरे रुक जाओ, अभी नहीं, ये बताओ, इतनी देर से हम ही मिले थे तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए। काहे? इतना झूठ बोलोगे भाई, झूठ बोला जाता है थोड़ा बहुत, तुम इतना झूठ बोलोगे। वो देखो तुम्हें नहीं देखा? त्रिकूट पर्वत है, लंका है, अशोक वाटिका है, सीता जी बैठी है, कद में आउट। और भैया जल ही दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं दिखा। अरे जल के अलावा क्या दिखाई दे रहा? मछलियां उड़ रही हैं, निकल रही हैं, गिर रही हैं। अरे मैं देखो तुम ना। अच्छा, तुम देख सकते हो, हम नहीं देख सकते। क्यों? दृष्टि अपार, जो की दृष्टि अपार होती है। बूढ़ भाई नहीं कछुक करते हैं सहायता, बुढ़ा हो गया हूँ, वरना सहायता तुम्हारी अवश्य कोई करता। उपाय तो बताओ। हाँ, मैं मौखिक सहायता अवश्य कर सकता हूँ। तुम्हारी सेना में कोई ऐसा बलशाली योद्धा हो जो वहाँ तक पहुँच सके तो सीता मैया का पता अवश्य लगा सकता है। मैं प्रभु की शरण में जाना चाहता हूँ। इस समय प्रभु ऋषमुख पर्वत पर हैं, आप जाकर के दर्शन करिएगा। अब पंख उगाए, उड़ते उड़ते जाइए, ठीक है। और देखिए इधर पूरी बंदर सेना श्री राम, श्री हनुमान जी, जामवंत, अंगद इत्यादि बड़े बड़े योद्धा समुद्र के तट पर खड़े हैं, लेकिन समुद्र को लांघ करके जाएगा कौन? इसी बीच में अंगद जी ने जाने के लिए सोचा, लेकिन आने के समय में कुछ संशय प्रकट किया। मैं